morning, students. We already started our chapter 2 of history. So our next topic is the Portuguese. So in 1498 Vasco da Gama discovered a sea route to India. उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया एंड पुर्तगीज़ जो थे वो फर्स्ट सेट की उन्होंने अपना ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अंदर एंड दे मेंटेन देयर मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड. उन्होंने अपना एकाधिकार रखा इंडियन ट्रेड पे थ्रू आउट द 16th सेंचुरी. पूरी की पूरी 16th सेंचुरी के अंदर उन्होंने अपना मोनोपोली रखा इंडियन ट्रेड्स के ऊपर. सो वास्को डी गामा जो थे रिमेन्ड फ्रेंडली विथ द जमोरिन जो कि रूलर थे कैलिकट की फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए. बट ही रियलाइज दैट द अरब ट्रेडर्स हैड ओल्ड एंड फ्रेंडली ट्रेडिंग कनेक्शन विद द जमोरिन. सो उन्होंने देखा इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गेन प्रेफरेंस ओवर दैम. सो ही मेड फ्रेंड्स विद द नेबरिंग रूलर ऑफ कोचीन. तो उन्होंने बाद में कोचीन के जो रूलर्स थे उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर ली. इन कोचीन द पुर्तगीज़ बिल्ड अ फोर्ट. और पुर्तगीज़ ने अपना एक फोर्ट बना दिया, वहाँ पर किला बना लिया. सो रियल फाउंडेशन जो थी पुर्तगीज़ की इन इंडिया वो लेड बाय अल्बुकर्क. किसने रखी थी? वो अल्बुकर्क ने रखी थी. ही वॉज डिटरमाइंड टू एस्टैब्लिश अ कॉलोनियल एम्पायर. कॉलोनियल एम्पायर बनाने के लिए डिटरमाइंड था वो. एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इनलैंड कंट्री. इनलैंड कंट्री के अंदर इंटरेस्ट नहीं था उनका. सो उन्होंने एस्टैब्लिश की वेरियस फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेंटर्स. उन्होंने अपने किलाबंद सेंटर्स बनाए जिनको फैक्ट्रीज बोला जाता है अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट के अंदर. इन AD 1510 अल्बुकर्क ने कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. उन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा के जो गोवा था वो कैप्चर कर लिया एंड उन्होंने टर्न कर दिया गोवा को हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज ईस्टर्न एम्पायर के अंदर. एंड हिज सक्सेसर कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एंड एक्वायर्ड अदर प्लेसेस like Diu, Daman, Salste, Basin, Chol and Bombay. So Portuguese जो थे also obtained Santhome near Chennai and Hooghly in Bengal. So decline of Portuguese power. Portuguese power का ख़त्म होना कब शुरू हुई? So after the 16th century Portuguese power जो थी वो begin हुई to decline. 16th सेंचुरी के बाद में पुर्तगीज़ पावर जो थी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हुई. अपार्ट फ्रॉम कम्पीटिंग विद यूरोपियन नेशंस देयर वर सेवरल अदर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़. वो लोग यूरोपियन नेशन के साथ भी कम्पीट कर रहे थे. बहुत सारे अदर रीजन्स भी थे पुर्तगीज़ पावर के ख़त्म होने के. दे हैड नो इनलैंड टेरिटरीज टू सस्टेन इन देयर कोस्टल पोजेशन. उनके पास कोई इनलैंड टेरिटरीज नहीं थी अपने कोस्टल पोजेशंस को रखने के लिए. सो अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था इन 1580 पुर्तगाल जो था वो पार्ट स्पेन का एक पार्ट बन गया था. सो स्पेन जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था अमेरिका को पोजेस करने के लिए, अमेरिका के पोजेशन में. सो ओनली गोवा, दीव, दमन वर लेफ्ट इन द पोजेशन. सो बाद में सिर्फ और सिर्फ गोवा, दीव और दमन ही रह गया था पुर्तगीज़ के पास में. एंड डच इन इंडिया. डच कब आए इंडिया के अंदर? सो अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. जो डच थे उन्होंने सेवरल वॉयजेस ऑफ दिस रीजन किए. बहुत सारी यात्राएं की. वॉयजेस का मीनिंग होते हैं यात्राएं की साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. सो डच जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो फॉर्म हुए इन 1602 में. जो डच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है वो फॉर्म हुई थी 1602 में. और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज थी वो कहाँ पे लोकेट हुई? मंसूलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, कारिकल, पटना, बालासूर एंड कोचीन. दे एक्सपोर्टेड कॉटन्स. और उन्होंने क्या क्या एक्सपोर्ट किया? कॉटन, क्लोथ्स, रॉ सिल्क, मोलेसेस, गुड़ होता है, ओपियम, अफीम, इंडिगो होता है, नील. कहाँ से किया? इंडिया से. सो डच जो थे वो सक्सीड हुए एस्टैब्लिशिंग देयर मोनोपोली इन द स्पाइस ट्रेड थ्रू आउट द 17th सेंचुरी के अंदर. सो उन्होंने अपना एकाधिकार दिखाया है स्पाइस ट्रेड के अंदर 17th सेंचुरी में. एंड दे एस्टैब्लिश अ ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया और आइलैंड ऑफ फार ईस्ट. अपना लिंक बना दिया था उन्होंने इंडिया और
आइलैंड और फार ईस्ट के बीच में. सो फर्दर एस्टैब्लिशमेंट देयर कमांड ऑन पेपर एंड spice trade in island of Sumatra, Java and Moluccas. They also succeeded in turning the English out of Ambaina, one of the spice islands, in 1623. While the Dutch were expanding their trade in India, जब डच अपने एक्सपैंड कर रहे थे अपनी ट्रेड्स इंडिया के अंदर, एंड आइलैंड ऑफ फॉर ईस्ट, दे वर अपोज बाय द डच गवर्नमेंट. उनको डच गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया. who laid stress on maintaining its primacy over the affair of the company. So this behavior of the government led to the decline of the company. So गवर्नमेंट का ये बिहेवियर जो था वो डच कंपनी को क्या कर गया, धीरे धीरे उनकी पावर ख़त्म कर गया. We will finish at this.